गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज सुनाई दे रही है सबको? गुड मॉर्निंग अद्वैत। गुड मॉर्निंग ईशा। गुड मॉर्निंग सार्थ। गुड मॉर्निंग श्रावणी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का न्यू सेशन अपना। इसमें देखो मेन चीज क्या है, आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको आज स्ट्रक्चर बताए जाएंगे। स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं, या किसी कंपाउंड का अगर शेप बनाना है तो कुछ रूल्स आपको याद करने हैं, और उस रूल्स के बेस पे हम क्या करेंगे, आगे स्ट्रक्चर बताएंगे। इसीलिए पहले आपको थोड़ा सा लर्न पोर्शन करना है। कल मैंने आपको बताया था, देखो एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। कल मैंने आपको क्या बताया था? गुड मॉर्निंग आदित्य मयकर। ठीक है, कल मैंने क्या बताया था? देखो आपको कल क्या था कि लोन पेयर थे, नहीं कुछ सारे बॉन्ड पेयर थे। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 2 होंगे, तो उसका शेप कैसा होगा? लीनियर। ठीक है, अगर 2 हुआ तो शेप कैसा हो गया? लीनियर। ये याद करना है आपने, क्योंकि ये याद नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन आंसर नहीं बनेंगे। और लीनियर का मतलब कैसे बनेगा? देखो ए इधर है, एक बॉन्ड पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो इसका जो आपका एंगल होगा वो 180 का एंगल होगा। ये किसी भी हालत में याद होना चाहिए, आप इसे कितने भी टाइम्स लिखो। सेकंड देखो, सेकंड हमने कहा था अगर टोटल बॉन्ड पेयर 3 हुए तो 3 का मतलब वो बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब देखो ट्राइंगल टाइप का बनेगा, एक इधर से दूसरा और तीसरा। अगर इसमें लोन पेयर नहीं है तो ये किस तरीके से बन गया? देखो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। ये ट्राइंगुलर टाइप का बन गया, और इसमें एंगल होता है 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब इसके बाद देखो फोर्थ वन क्या था कि जो थर्ड है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 4। 4 के लिए, हाँ वेरी गुड श्रावणी, बिल्कुल सही है, टेट्राहेड्रल। इसे याद करना आपने पहले। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होगा आपको बताया था, एक यहाँ पे होगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब आप इसे कई बार बुक में ऐसे क्या होता है, कनेक्ट कर देते हैं, ये आपस में कनेक्ट कर देते हैं। आप चाहे कनेक्ट करो या मत करो, इसमें जो एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, या 109.5 डिग्री। इसके बाद देखो अगर 5 होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज 5। हाँ, इसके लिए ट्राइगोनल, वेरी गुड ईशा, 5 के लिए बिल्कुल सही बोला है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसे याद करो किसी भी हालत में, क्योंकि ये दिस इज द फॉर्मूला। अगर ये याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन आंसर आपके बनेंगे नहीं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आंसर आपके बनेंगे नहीं। कैसे? देखो 4 के बाद है 5 का, 5 लिखा मैंने। 5 के लिए क्या होगा? देखो ए बीच में रखो, पहले आप क्या बना दो, इसका ट्राई एंगुलर बना दो। दिस इज ट्राई एंगुलर। हाँ श्रावणी बिल्कुल सही है, नेक्स्ट वन भी। अब यहाँ देखो ये आपका ट्राइंगुलर हो गया, और बाई पिरामिडल का मतलब एक ऊपर और एक नीचे। तो इसका मतलब इसमें 3 एंगल होते हैं 120 के। ये नीचे वाले 3 एंगल है 120 के, और ऊपर नीचे वाले होते हैं 290 के। तो 3 ट्राई एंगुलर वाले हो गए 120 के, और एक ऊपर होता है पिरामिडल, एक नीचे होता है, तो दैट इज बाई पिरामिडल। दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब इसके बाद देखो 6, अगर टोटल बॉन्ड पेयर 6 हो गए तो 6 के लिए क्या था? 6 के लिए था ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है? देखो पहले आपने स्क्वायर बनाना है इसे। स्क्वायर का मतलब चारों 90 के हो गए, और एक ऊपर रखो एक नीचे रखो। स्क्वायर मतलब ऐसे स्क्वायर रख दो। अब एक ऊपर और एक नीचे, तो एक ऊपर एक नीचे यानी सबके सब कितने डिग्री के हो गए? 90 डिग्री के। और इसे एक स्पेशल नेम देते हैं ऑक्टाहेड्रल। दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। ये याद रखना है, जिसके साथ भी 6 बॉन्ड पेयर होंगे उसका यही ज्योमेट्री, यही शेप बनेगा, फिक्स है। 7 का भी कर लो, क्योंकि 7 भी आएगा आपके पास, एक और कर लेना आप लोग। ठीक है, 7 भी कर लो, इसे लिख लिया होगा आपने, कल मैंने लिखवाया था। इसे किसी भी हालत में लर्न करना है, यू हैव टू लर्न, यू मस्ट हैव टू लर्न।
7 के केस में क्या होगा, देखो बॉन्ड पेयर अगर 7 होंगे, कोई बता सकता है 7 का क्या हो सकता है? 7 का 7 के केस में क्या होगा? व्हाट विल बी इन केस, in this case if bond pair is 7, that is called pentagonal bipyramidal. Pentagonal bipyramidal. Pentagonal bipyramidal. पेंटागोनल कैसे बनता है? देखो, हाँ सही कहा है अद्वैत। पेंटागोनल में देखो 5 साइड बना दो आप, 1 2 3 4 एंड 5, कैसे भी 5 बना दो आप, ठीक है। यहाँ पे रख दो बी, इसमें सेंटर में ए रख दिया आपने, तो ये हो गया बी, ये हो गया बी, ये हो गया बी, ये हो गया बी, ठीक है। अब यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर है। अब कोई बता सकता है इसका एंगल कितना होगा? व्हाट विल बी द एंगल? बॉन्ड एंगल कितना होगा इसका? एक का बॉन्ड एंगल कोई बता सकता है कितना होगा? बॉन्ड एंगल इज, ईशा मिसिंग कर दी, हाँ रुजुल सही है, पृथ्वीराज मिसिंग हो गए, नहीं। देखो टोटल कितना होता है, टोटल, टोटल देखो, टोटल टोटल कितना होगा? टोटल इज 360। ओवरऑल यहां से देखो टोटल कितना होता है? 360। और इसको एक पार्ट अब बताओ कितने का होगा? एक पार्ट, अंश गांधी मिसिंग हो गए, एक पार्ट बताओ कितने का होगा? हाँ अनुजा सही कहा, अनुजा ने, और बाकी है ईशा। देखो अब मैं आपको हिंट दे देता हूं, एक देखो टोटल 360 का है, और इसे आप कितने, सिद्धि बिल्कुल सही आंसर है, इसको डिवाइड कर दो 5 से। खुद सोचो, देखो टोटल मैंने कहा पेंटागोनल, जैसे ट्रायंगल बना दिया, हाँ पूरा सही है, ईशा अब राइट है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल 360 का है, और उसमें से एक कितना होगा? सार्थ बिल्कुल सही है, सूर्यवंशी बिल्कुल सही है, दैट इज 72, ठीक है। तो इसमें जो 5 एंगल होंगे वो थे 72। अब फिर मैंने क्या किया, बाई पिरामिडल का मतलब एक ऊपर रख दो और एक नीचे रख दो। एक ऊपर परपेंडिकुलर रखा आपने, देखो ये तो पेंटागोनल हो गया, एक ऊपर रखो एक नीचे रखो, हाँ वेरी गुड साहब। तो दो एंगल कितने के होंगे आपके? दो एंगल कितने के होंगे? ये दो एंगल होंगे 90। तो ये याद करना आपने, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में से याद करो। अब देखो, यहां से पहले मैं आपको वो बताता हूं जिसमें केवल बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल आपने देखना है और आपने बताना है कौन सी ज्योमेट्री शेप होगा, कौन सा उसका शेप होगा, ये बताना है आपने। यही क्वेश्चन आता है एग्जाम, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है। एक्सप्लेन लास्ट स्टेप अगेन। लास्ट स्टेप में देखो, मैंने कहा टोटल बॉन्ड पेयर 7 है, यानी 7 एटम इसमें लगे हुए हैं। तो 7 एटम कैसे लगाएंगे? तो हम कहते हैं इसे पेंटागोनल। पहले अपने 5 साइड, जैसे हमने कहा था ट्राइगोनल, ट्राइगोनल में हमने 3 साइड दिखाई थी, पेंटागोनल का मतलब 5 साइड, 1 2 3 4 5। कोई भी ऐसे 5 साइड दिखा दो, कहीं पे भी हो सकता है, 1 2 3 4 और 5, दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल। तो 5 हो गए। 5 में एंगल देखो, ये सब एक ही प्लेन में है, तो एक प्लेन का मतलब क्या हुआ? एक एंगल हो गया 72 का। तो ये पांचों के पांचों 72 72 72 होंगे, ओवरऑल 360 हो गया। तो एक है 72 का, तो पांचों के पांचों एंगल 72 के होंगे, दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल। पेंटागोनल, पेंटागोनल क्लियर हो गया। टोटल 7 है देखो, और मैंने 5 अरेंज किए हैं। अब दो कैसे लगेंगे? एक लगेगा ऊपर की साइड को और एक लगेगा नीचे की साइड। जैसे पेंटागोनल ये हो गया, एक ऊपर रखा मैंने और एक नीचे रख दिया, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो दो कितने के हो गए? 90, ठीक है। पहले मैं आपको इसके क्वेश्चन देता हूं कुछ, जिसमें केवल बॉन्ड पेयर है। इसके क्वेश्चन कम आते हैं बॉन्ड पेयर के, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो आता ही आता है लगभग, ये ध्यान रखना, लगभग 90 से 95% तक ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब
अब देखो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से क्वेश्चन आंसर, क्योंकि क्वेश्चन मेल है। थोड़ा सोचो आप लोग यहाँ पे। पहला मैंने लिखा BCl3 फर्स्ट। Cl देखो पहले मैं मोनो एटोमिक ही लिख रहा हूँ, जिसका सिंगल बॉन्ड ही बनता है, बस डाई का नहीं लिख रहा हूं मैं। सेकेंड इज IF, सॉरी हाँ IF7 कर दो। थर्ड वन मैंने लिखा यहाँ से CH4। फोर्थ वन लिखा मैंने यहाँ पे PCl5, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा मैंने यहाँ पे BeCl2। जरा इसे अपने उसमें लैंग्वेज में बनाना, मैं फैन ऑन करता हूँ, 1 सेकेंड। अब बताओ पहले BCl3 का कितना होगा। BCl3, हाँ वेरी गुड सर, अंश गांधी सर। ये क्या है? ये कंपाउंड है, दिस इज द कंपाउंड, और यू हैव टू राइट द नेम ऑफ इट्स शेप। हाँ वेरी गुड रुजुल। फर्स्ट का सोचो, अदिति बिल्कुल सही है। और इसके अलावा दिमाग लगाओ जरा। और निनाद बिल्कुल सही है, ठीक है। फर्स्ट का आंसर देखो, फर्स्ट का आंसर मैं इधर लिख रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसको, हाँ बिल्कुल सही है वैभवी पार्थ। देखो अपने आप करोगे, मैंने क्या कहा था आपको कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस ज्यादा मत लगाना क्योंकि खर्च हो जाएगा, ठीक है। लिमिटेड अमाउंट में होता है। देखो बेरिलियम, सबसे पहले आप देखो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बी का कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सबसे पहले आएगा, ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन इज 3, क्योंकि बोरोन 5 होता है, 2 और 3, तो लास्ट में 3 आया। हाँ वेरी गुड सार्थ। और अब देखो तीनों के तीनों सिंगल बॉन्ड है, यानी कि इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं, केवल और केवल 3 बॉन्ड पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर के केस में क्या होगा? बोरोन यहाँ पे आ गया, एक Cl, दूसरा और तीसरा Cl। तो दिस इज कॉल्ड ट्राइएंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर, और इसमें एंगल होगा 120 डिग्री का। तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ आपका? ट्राइगोनल प्लेनर, एंड द एंगल इज 120। क्लियर है? फर्स्ट वन इज, इसे जल्दी जल्दी बनाते जाओ मेरे साथ साथ, देखो जिसको नहीं आया है, क्योंकि जब तक आप बनाओगे नहीं तो सीखोगे नहीं। जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करोगे कोई आपको नहीं सिखा सकता, तो खुद लगे रहो जरा, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज डन। अब सेकेंड केस में आ जाओ। क्लियर हो गया? फर्स्ट रेडी स्टडी एंड गो कर दें। अब इसको गो कर दें यहां से। तो फर्स्ट मैंने यहां से इसे गो कर दिया। कोई डाउट है किसी को तो रेज योर हैंड। अब सेकंड वाला केस देखो। सेकंड केस, सेकंड है आयोडीन। आयोडीन कौन से फैमिली का होता है, ग्रुप का होता है? आयोडीन होता है 17 ग्रुप का। तो इसका मतलब आयोडीन के पास, इसमें देखो सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं। हाँ वैभवी बिल्कुल सही है। मनाली थोड़ा मिसिंग हो गई है। अदिति ने बिल्कुल सही कहा हुआ है, वेरी गुड अदिति। देखो आई होता है 17 ग्रुप का, यानी इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। हाँ अंश गांधी बिल्कुल सही है। और इसमें देखो 7 ही फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो सबके सब क्या बनाएंगे? बॉन्ड पेयर बनाएंगे। फ्लोरीन, तो बॉन्ड पेयर टोटल कितने हो गए? 7, क्योंकि 7 ही फ्लोरीन है। हाँ मनाली बिल्कुल सही है। तो 7 फ्लोरीन है, तो 7 फ्लोरीन क्या करेगा? सबके सब बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड। तो ये बनेगा 7, अभी हमने बताया था पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। हाँ ईशा बिल्कुल सही है। देखो अब कैसे बनेगा? आयोडीन को बीच में रखो और बाकी सबको क्या करो? आधे इधर कर दो और आधे उधर कर दो, आधे इधर और आधे उधर, बाकी हमारे साथ आ जाओ। तो क्या होगा? आई यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ से फ्लोरीन दिखाओगे, देखो 1 ऐसे बना दो, 1 2 3
4 5, दिस इज पेंटागोनल। तो यहाँ पे फ्लोरीन दिखा दो 1 2 3 4 एंड 5, ये फ्लोरीन बन गया। इसको इस तरीके से एंगल दिखा दो। और इसके बाद बाई पिरामिडल का मतलब एक ऊपर और एक नीचे। तो इसमें 3 एंगल किसके बनेंगे, सॉरी 5 एंगल बनेंगे 72 के, और 2 एंगल बनेगा 90 का। एनी डाउट? और दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। दिस इज कॉल्ड पेंटागोनल एंड बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये मैंने आपको देखो पहले लिखाया हुआ है। अब आपको केवल क्या करना है, एग्जाम्पल लिखने हैं बस। यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल ओनली। अब नेक्स्ट वन क्या बताएगा कोई, Cl4 सार्थ। हाँ मनाली बिल्कुल सही है, अदिति बिल्कुल सही है, और इसके अलावा वैभवी बिल्कुल सही है, रुजुल सही है, अंश गांधी, अनुजा, वेरी गुड। इसीलिए मैंने कहा पहले आप लिख दो, क्योंकि लिखोगे फिर मैं बार बार समझाऊंगा तो टाइम टेकिंग होता है। आनंद सही है, निनाद, पृथ्वीराज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं आपको 90% कंपटीशन में आता ही है। पार्थ बिल्कुल सही है, आदित्य। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बहुत बार आया। सोमम मिस कर गई। देखो अब यहां से देखो CH4 का, CH4 ये आसान होता है, ठीक है। CH4 में देखो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4, और 4 कैसे हुआ, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी 2 and 4। हाँ ईशा बिल्कुल सही है। तो 4 का मतलब, और 4 के 4 हाइड्रोजन है, यानी चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, यानी इसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 4। अगर बॉन्ड पेयर 4 हो गए तो कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल। कार्बन 1 2 3 एंड 4, इसे साथ साथ लिखो। जैसे आप बनाओ तो खुद बनाओ, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं बनाओगे तब तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सीखने की। दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। और इसीलिए स्पीड आएगी, स्पीड तभी आएगी जब आप करते चले जाओगे। जब तक आप मेरे साथ साथ लिखते चले जाओगे तो आपकी स्पीड बनेगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो दिस इज टेट्राहेड्रल। क्लियर है यहां तक? इसे जल्दी जल्दी बना लो। कोई डाउट है CH4 में? CH4 एनी डाउट? अब बताओ PCl5। PCl5 मनाली बिल्कुल सही है, आनंद, अंश गांधी, अदिति, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा श्रुति, वेरी गुड, वैभवी सही है, पृथ्वीराज, पार्थ सही है, अनुजा बिल्कुल सही है। देखो यही होता है, अब आप करते चले जाओ। अब मैं आपको सेकंड टर्म्स बताऊंगा आगे, और फिर आपको उससे याद करना है। पहले आसान है, देखो पृथ्वीराज मिसिंग कर दिया। PCl5 का मतलब होता है कि फॉस्फोरस होता है 15 ग्रुप का, यानी 285, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके हो गए 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5। तो और 5 Cl है, यानी पांचों के साथ क्या करेगा, ये बॉन्डिंग बनाएगा। तो बॉन्ड पेयर हो गए 5। अब बॉन्ड पेयर 5 हो गए तो 5 के लिए क्या होता है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो कैसे लगे होंगे, देखो P के बाद एक Cl, यहाँ पे दूसरा Cl, और ये तीसरा Cl। दिस इज कॉल्ड ट्राइएंगुलर या ट्राइगोनल। ये ट्राइगोनल हो गया, इसमें 120 का एंगल होता है। और बाई पिरामिडल का मतलब एक ऊपर और एक नीचे, यानी इसमें 3 एंगल 120 के और 2 एंगल 90 के। दिस इज कॉल्ड ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल, ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल, ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल। ये लिखा हुआ आपने अभी भी, ठीक है, सबको क्लियर है? अब नेक्स्ट वन, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब तक आप, हाँ वेरी गुड अनुजा, अभी पहले आपको लिखना है, फिर अदिति सही है, वैभवी बिल्कुल सही है, पार्थ, निनाद, आनंद, मनाली, वेरी गुड। तो देखो अब लास्ट है इसमें BeCl2। ऐसे मैं आपको दूंगा, मैं आपको कहा था कि आज का दिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा जो आपको नहीं आएगा। कोई भी कंपाउंड आप उठाओगे तो आप उसका क्या करोगे, स्ट्रक्चर बताओगे।
ठीक है, ईशा बिल्कुल सही है। बीई देखो, बीई का होता है 2 and 2, 4 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसमें 2 क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 2 हैं और 2 ही एटम्स इससे सराउंडेड है, यानी बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा 2, तो इस केस में बनेगा लीनियर। देखो ये और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता इसके पास, एक बॉन्ड इधर तो दूसरा उसके अपोजिट, एंगल कितना होगा 180 डिग्री का एंगल, और दिस इज लीनियर शेप। इसे बनाते चले जाओ, तो पहला स्टेप आपका खत्म होता है, थोड़ा आसान था। अब सेकंड स्टेप है, फिर आप कोई भी कंपाउंड उठा के ले आओ जो आपके किस में होगा, आपके बुक में होगा, कोई भी कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, इससे हम आगे सॉल्व करते हैं। अब मैंने कहा था पेज नंबर नेक्स्ट कौन सा था, 110, जिसमें लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है। अब दोनों आएंगे तो क्या होगा, दिक्कत तो होगी होगी। ठीक है, अब दोनों आएंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगी ही होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम यहां से सेकेंड टाइप का। सेकेंड वो टाइप है जिसमें लोन पेयर, तो पहले आपको लिखते जाना है रूल को, बाद में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। फर्स्ट हाफ में क्या होगा, आपको ये चीजें याद करनी है किसके लिए कौन सा होना चाहिए, और सेकेंड हाफ में क्या होगा, उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है, तो ये याद करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न। अब स्टार्ट करते हैं हम किसमें, जिसमें लोन पेयर भी है, लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है, दोनों है। हाँ वेरी गुड सर, तो स्टार्ट करो। देखो स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे टोटल, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। टोटल के बाद देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, उसकी ज्योमेट्री या उसका शेप कैसे होगा, एग्जाम्पल हम छोड़ते हैं आगे के लिए। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं हम 3 से। 3 टोटल बॉन्ड पेयर 3 है, तो 3 में देखो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। ठीक है, और या फिर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ठीक है, इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी है बस, 3 वाले में 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 बॉन्ड पेयर और या तो 1 लोन पेयर, या फिर 1 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। क्लियर है? ठीक है, अगर 2 और 1 हुआ तो क्या होगा, तो इसका शेप होता है वी शेप, वी शेप, या इसे कहते हैं बैंड। कैसे बनेगा देखो, ए यहां पे आ गया, एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ धकेलेगा, तो बी इधर आ गया और बी इधर आ गया। इसे बनाते चले जाओ बस मेरे साथ साथ, आगे मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने। ठीक है, उसकी ट्रिक होती है, प्रैक्टिस होती है, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पहले ये बनाओ फास्ट, और अगर 1 2 होगा, कभी भी ध्यान रखना, अगर बॉन्ड पेयर 1 होगा तो उसका शेप लीनियर ही होगा हर हमेशा। ए है, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, और इसमें एक बॉन्ड पेयर है, तो द स्ट्रक्चर विल बी लीनियर, ऑलवेज लीनियर। पानी दे, जल्दी से लिख लो इसे फास्ट। देखो कंडीशन क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने कहा 3 है, 3 का मतलब अगर 2 बॉन्ड पेयर हुए और 1 लोन पेयर हुआ तो शेप होगा वी शेप और बेंड शेप। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पेयर ये है आपके पास, एक बॉन्ड पेयर, सेकंड बॉन्ड पेयर। सेकंड वन क्या है, अब इफ बॉन्ड पेयर इज 1, ठीक है, एंड लोन पेयर इज 2, देन द शेप विल बी लीनियर ऑलवेज। ये ध्यान रखना आप लोग, जल्दी लिख लो इसे फास्ट। रिटर्न, गुड रिसा। स्टार्ट करते, देखो नेक्स्ट, पहले आप ये लिखते चले जाओ बस, फिर मैं अपने आप एक तरीका बताता हूं आपको। इसमें 3 के बाद होता है 4। अब देखो 4 की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 4 की पॉसिबिलिटी देखो, टोटल मेरे पास 4 है, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती
सकती है, 4 तो हमने कर दिया। अब हम करेंगे 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हाँ वेरी गुड, इससे अभी आगे आते हैं। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 1 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। तो 1 और 3 में तो मैंने आपको बताया हर हमेशा क्या बनता है, लीनियर बनेगा। अगर 1 बॉन्ड पेयर है तो हर हमेशा लीनियर बनेगा। ठीक है, अब देखो 3-1 का केस। 3-1 में होता है कि एक ए हो गया, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। तो दिस इज कॉल्ड पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। बिल्कुल सही कहा ईशा आपने, पिरामिडल। 3-1 के केस में होगा पिरामिडल या ट्राइगोनल पिरामिडल। पिरामिडल शेप कहते हैं इसको, देखो दिस इज कॉल्ड पिरामिडल शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल। फर्स्ट का जल्दी जल्दी लिखते चले जाना अपने पहले। देखो 4 का एक पॉसिबिलिटी क्या है, 3-1, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो ये 3 के 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ध्यान रखना। और अब सेकंड केस देखो, ये देख लिया आपने, लिख लिया होगा। सेकंड है 2 and 2, 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। इस केस में जो शेप होता है, नहीं सार 2 और 2 में लीनियर नहीं बनेगा। 2 में बनता है बैंड शेप, बैंड। देखो 2 लोन पेयर, ये लोन पेयर हैं 2, और 2 ही बॉन्ड पेयर हैं, तो ये 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर मींस that is and that is band shape। हाँ वेरी गुड सोनम, डिफरेंट देन, हाँ why लोन पेयर इज डिफरेंट। लोन पेयर क्या होता है, जो अनशेयर्ड होते हैं, जिसकी शेयरिंग नहीं होती है। जैसे सपोज करो एक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थे और 6 में से केवल 2 ही बॉन्ड पेयर बना पाए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, तो क्या हुआ, बॉन्ड पेयर यहाँ पे बच गया। और बॉन्ड पेयर इज मोर पावरफुल, मोर स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर इज मोर पावरफुल, लोन पेयर इज मोर पावरफुल देन बॉन्ड पेयर। तो अगर इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो देखो 4 इसके पास बच गए और 2 इसने क्या कर दी, बॉन्डिंग बना दी। तो ये बन गया, दिस इज कॉल्ड वी शेप्ड, वी शेप, या इसे कहते हैं बैंड से, वी और बैंड से, वी शेप। देखो वी दिखने में आपको लग रहा है दिस इज वी, वी शेप्ड या बैंड शेप। ये वी दिख रहा है आपको, इसे उल्टा कर दो बस, दिस इज कॉल्ड वी शेप और बैंड शेप। अगर 1 हुआ तो 1 का केस फिक्स होता है। 1 के लिए मैंने आपको बताया लीनियर ही होगा। 1 के केस में देखो 1AB, ए में आपने 3 पेयर बना दो, 10 पेयर बना दो। ठीक है, तो टोटल क्या होगा, दिस इज लीनियर। इसे लिख लो जल्दी जल्दी, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं आगे। पहले लिखने का काम स्टार्ट कर दो फास्ट, मेरे साथ लिखते चले जाना है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। रिटर्न, रिटर्न, ओके, वेरी गुड। तो नेक्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं। देखो टोटल हमारे पास है 5, टोटल इज 5। अब 5 के केस में क्या होगा, 5 के केस में देखो पॉसिबिलिटी, देखो अब पॉसिबिलिटी कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 5 होगा तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, 4-1, 4 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, 3 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। थर्ड पॉसिबिलिटी है 2 बॉन्ड पेयर होगा और 3 लोन पेयर होगा। ठीक है, एलिमेंट वैलेंसी हु मेक लोन पेयर। अभी आपको बता रहा हूं मैं सोनम, वेट थोड़ा सा, वेट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द कॉन्सेप्ट, देन वी विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। ठीक है, लेटर, डोंट वरी, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। अब यहां से स्टार्ट करो, 4-1, 3-2 और 2-3। अब देखो 4-1 के केस में क्या होगा,
कि 4 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा। तो ये कैसे बनेगा, देखो ये बनता है ए, ठीक है, एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे और एक ऐसे, और एक लोन पेयर, ठीक है। ये आप लोगों ने बचपन में बहुत खेला होगा। बचपन में आप लोगों ने खेला है, एक यहाँ पे बैठ जाता है और यहाँ से नीचे चले जाता है, वो दूसरा ऊपर आ जाता है। ये आपने ऐसे देखा होगा, यहाँ पे कुछ चीज होती है मिडिल में, एक यहाँ बैठेगा, ठीक है, एक यहाँ बैठता है, फिर क्या होगा, एक नीचे आता है तो दूसरा ऊपर जाएगा। खेला आप लोगों ने, ये खेला है सबने। एक कोई चीज मिडिल में होती है, एक इधर बैठता है, एक इधर बैठता है, एक इधर से नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाता है। हाँ वेरी गुड अनुजा, सोमम बिल्कुल सही है, सार्थ कोई बात खिला दे आपको, अदिति बिल्कुल सही है, ठीक है। जिसने खेला नहीं वो बता देना, अरेंजमेंट करवा देंगे। तो यहाँ पे इसे कहेंगे सीसॉ, सीसॉ, दिस इज कॉल्ड सीसॉ। ये शेप को उसने एक नाम दिया, देखो एक बॉन्ड पेयर है और 4 के 4 लोन पेयर हैं, तो दिस इज कॉल्ड सीसॉ। तो इसका नाम उन्होंने रखा है सीसॉ, देखो 4-1, ठीक है, 4-1 सीसॉ याद रखना है, जो भी इस क्राइटेरिया में आएगा सीसॉ। नेक्स्ट वन देखो 3-2, 3-2 के लिए आता है कि सबने चाय पी है, ठीक है, चाय सबने पिया है, ठीक है, तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, टी, तो ये बनता है टी शेप्ड, ठीक है। सोनम ने पिया है, ओके, हाँ टी, तो इसको इसका जो शेप होता है वो टी शेप्ड होता है, लेकिन उसमें वो कहता है ई ए फालतू का, उसे हटा। देखो टी में क्या होता है, टी ए में इस ई ए का कोई काम नहीं है, वो कहता है इसे हटाओ, ठीक है। टी कह रहे हैं हम, तो टी तो हम एक टी से भी कह सकते हैं, इसको क्यों ला रहे हैं बीच में, ठीक है। इन दोनों का कोई काम नहीं है, ये फालतू के मेहमान है, बस बिन बुलाए मेहमान। तो इसका शेप होगा टी शेप। कैसे, देखो ए, यहां से एक बी, दूसरा बी और ये तीसरा बी, और एक लोन पेयर यहां लग जाएगा, दूसरा लोन पेयर यहां लग जाएगा। तो आपको दिखने में कैसा लग रहा है, ये टी जैसा, देखो टी शेप, टी शेप इसे कहते हैं टी शेप, ठीक है। याद रखना ये किस कंडीशन में, 3-2 की कंडीशन में, 3-2 के लिए टी शेप, क्लियर है। 3-2 मीन्स टी शेप, इज इट क्लियर। ये फॉर्मूला याद रखना है, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे इसके बहुत सारे, नेक्स्ट पोर्शन में एग्जाम्पल होगा। अब देखो लास्ट वाला 2-3, 2 जब भी आएगा, मैंने कहा था लीनियर होगा 1-2 के केस में, तो ये लीनियर बनेगा। लीनियर मींस ए और बी लीनियर, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 3 लोन पेयर, ये देखो 3 लोन पेयर, देयर इज 3 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, तो ये 2 बॉन्ड पेयर हो गए और 3 लोन पेयर हो गए, देन द शेप विल बी लीनियर, शेप इज लीनियर। इसे जल्दी लिख लो, बस एक स्टेप और है, फिनिश हो जाएगा हमारा, फिर हम अप्लाई वो करेंगे, इसे प्रैक्टिस करेंगे। फास्ट, फास्ट लिखना है 2-3, कई सब लोग फास्ट लिखने लग गए, फास्ट, ठीक है, ओके, हाँ 3 मिनट्स लेफ्ट है, ठीक है। तो ये वाला फास्ट मत लिखना आप, कई लोग हैं कि वो सोचेंगे फास्ट लिखना है शायद, तो उन्होंने लिख दिया फास्ट। रिटर्न, अब लास्ट पोर्शन में आते हैं, देखो लास्ट पोर्शन, रिटर्न और नॉट, हैव यू रिटर्न और नॉट, ओके। अब लास्ट में देखो, लास्ट है 6 की आपके पास 3 ही पॉसिबिलिटी दी है, 6 में बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 6 में बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन 6 के लिए क्या हुआ, देखो 6 में 6 0 तो हमने कर दिया था, देखो 6 0 तो मैंने आपको बता दिया था 6 0 में क्या होता है, फिर 5-1 और 4-2, बस इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी जो आपके बुक में है, ये 2 ही दिए हुए हैं बस, 5-1 और 4-2। 5-1 में क्या होगा, एक को हटा दो, कैसे, देखो एक, ये क्या बना था, स्क्वायर, स्क्वायर हमने बनाया था, इसमें भी स्क्वायर बनाना है, और एक साइड को बी रख देना बस,
दूसरे साइड क्या हुआ, एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर आ जाएगा। हमने क्या किया था, 6 के लिए स्क्वायर बाई पिरामिडल कर दिया था, यानी ऑक्टाहेड्रल। उसमें से एक बी को हटाना है और वहां पे लोन पेयर दिखा देना है। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल में क्या होगा, देखो स्क्वायर बना हुआ है, एक ऊपर की साइड है, तो दिस इज कॉल्ड पिरामिडल। और अगर ये नीचे भी होता तो बाई पिरामिडल, पर यहाँ पे कुछ है नहीं, तो स्क्वायर मतलब स्क्वायर शेप है और पिरामिडल। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल। इसमें सारे एंगल कितने हैं, 90 के होंगे। जल्दी लिख लो फास्ट, 5-1, ये आसान है बहुत ज्यादा। और 5-2 में क्या होगा, इस बी को भी हटा दो यहां से बस। 4-2 में क्या करो, इस बी को भी हटा के लोन पेयर। फास्ट ये भी लिख देता हूं मैं, देखो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर, ये वाला होता है स्क्वायर प्लेनर, और ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल। इसको भी बना देता हूं, देखो इसमें क्या होगा, स्क्वायर बना दो आप, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, लास्ट मेरे ख्याल से 1 मिनट बचा, आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे। और ये आपका एक, इसको छोटा कर देते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। ये फिनिश हो गया आपका। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, तो टोटल 2 लोन पेयर इज देयर एंड 4 बॉन्ड पेयर, तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। अब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा नेक्स्ट सेशन